नमस्कार बहनों, अंशु कांगन अंडर स्कोर में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से यह जानकारी दे रही हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ। इतनी शाम हो गई है और शाम होने के वजह से अभी मेरी प्रखंड अध्यक्ष जमुई परियोजना की और सचिव महोदय दोनों आई हैं। यहाँ दीदी ये जो चयन मुक्ति का जो अभी CDPO मैम डाली हैं वीडियो कि 30 दिन का ही समय है और अभी तक चयन मुक्ति का कोई प्रपत्र अपील नहीं हुआ है, तो सेविकाओं का और सहायिकाओं का क्या होगा। इन परेशानियों को लेकर के इन दोनों को इस रात में आना हुआ। तो मैं आप सबों को यह भी कहना चाहती हूँ कि एक तो ये जान लीजिए 30 दिन का जो अपील होता है, 30 दिन का अपील जो होता है वह DM सर के पास होता है। और जब मैं इसलिए ये सामूहिक बिहार के लेकर के यह चयन मुक्ति का काम चला है या हड़ताल की प्रक्रिया चली है, तो यह सामूहिक चलेगा। तो सामूहिक के वजह से इसे निदेशक महोदय के पास ये अपील किया जाएगा बिहार स्तर पर संगठन के द्वारा। और जब मुझे वहाँ भी ज़्यादा समय लगेगा तो उसे 60 दिन में मैं अपील करूँगी सचिव महोदय के पास। तो ये सब इनकी प्रक्रिया है। लेकिन मैं आप लोगों को यह जानकारी दे दूं कि मेरी जो आई हैं सचिव महोदय, मैं आपसे आइए उनसे मिलाना चाहती हूँ कि यह किस परेशानियों को लेकर के आई हैं। थोड़ा इनसे भी बात कर लीजिए। आइए, आप अपना बताइए, अपना नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम ज़ेबा परवीन है। मैं जमुई की ही सेविका ही हूँ और सचिव भी। अभी इतनी रात में इतने ठंड के मौसम में हम दीदी से मिलने आए। ऐसा मतलब हम जो सेविका है, हम लोग जो भी हैं, जितने भी सेविका हैं जो भी हड़ताल में हैं, हम लोग तो सोचे कि चलो हड़ताल करते हैं, सरकार हमारी मांगें पूरी करेगी, सरकार हमारी सुनेगी। हम लोग का जो मतलब जायज़ जो पैसा है, जो हम लोग को जो तनख्वाह होना चाहिए जिससे हम लोग का भरण पोषण हो जाए, ऐसा सरकार हमको देगी। पर सरकार तो हमारी सुनी नहीं, सरकार के कान में तो जूं तक नहीं रहेंगी। फिर भी हम लोग उम्मीद है कि चलो साहस किए कि चलो कुछ तो सरकार अभी नहीं सुनी, अरे लड़ाई जारी रखेंगे, आज नहीं तो कल सरकार हमारी सुनेगी। हम लोग सब्र करके इतना दूर तक अब पहुँचे हैं। लेकिन सरकार हमारी मांगे पूरी करने की तो छोड़िए, वो तो हमारे मतलब जो हम लोग जी रहे थे, हम लोग सेविका, वो जीना मुश्किल कर दिए हैं। वो हम लोग के बारे में क्या सोचेंगे कि हाँ सेविका के बारे में महिला सशक्तिकरण, महिला के बारे में बहुत बड़ी बातें करते हैं। महिला के लिए हम ये कर रहे हैं, लड़की के लिए वो कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं दिख रही है हमारी सरकार के अंदर। अगर ऐसा कुछ होता तो आज हम लोग के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, जो हम लोग पटना गए कि हम लोग का अपने ज़िला में हम लोग बहुत तरह का सभी सामूहिक बैठक किए कि सरकार के कानों तक जाए। हारे हम लोग मांग तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ तो पूरा करे। तो फिर भी सरकार हम लोग पटना तक भी गए कि शायद सरकार हमारी सुने, यहाँ नहीं तो पटना से। लेकिन कोई उम्मीद नहीं, कुछ नहीं। और हम लोग के ऊपर अत्याचार हुआ, पानी का बौछार दिया गया, हम लोग को मारा पीटा भी गया, बहुत तरह का जाति हम लोग साथ हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे, सोचे कि चलो अभी ऐसा हो रहा है, आगे सरकार कुछ हम लोग के लिए कर दे। लेकिन नहीं, अब तो ऐसा हो गया है कि गला किसी का एक बार काटा जाता है, एक बार रहता जाता है। सरकार तो हम लोग का बार बार
काट रहा है, क्या उनके मन में है, वो क्या करेंगे, हमको तो ये समझ में नहीं आता है। अरे कान खोलिए, आपकी भी माँ बहन है, आपके पता नहीं आप क्या समझती हैं औरत जात को, क्या करिएगा वो आप जाने। अब तो एक नया लेके चल रहे हैं कि मतलब चयन मुक्ति। चयन मुक्ति पहले तो वो बोल रहे हैं कि जितनी भी हड़ताल में है सेविका सबको हम चयन मुक्त कर दिए, ठीक है, हम लोग बोले ठीक है। उसके बाद अब वो क्या करते हैं, कभी 4 सेविका का नाम दे देते हैं कि उनको चयन मुक्त किए हैं, कभी क्या करते मतलब। फिर भी देखिए ठीक है, हम लोग का चयन मुक्त वो कर दिए हैं सरकार, तो हम लोग सोच रहे हैं ठीक है। देखिए हमारी जो दीदी है, हमारी जो अध्यक्ष है, हमारी जो सेविका बहन हम लोग के साथ है, तो उन पे हम लोग को उम्मीद है कि चलो हम लोग सब साथ मिलकर संगठन में हैं। इसीलिए अब तक हम संगठन के भरोसे हैं, इसलिए क्योंकि हमको अपने अध्यक्ष पर बहुत विश्वास है। लेकिन ऐसा वीडियो हमारे ही ग्रुप की जो सेविका है, हमारे साथ देना चाहिए उसको, वो हमारे साथ क्या देगी कि जितने भी मनोबल हम लोग का वो गिराने के चक्कर में लगी हुई है। हम लोग सोचते रहते हैं कि चलो सेविका बहन है कुछ अच्छा सोचेगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो इतना मनोबल हम लोग का गिरा रही है ना कि इतनी रात गए अपने बच्चों को छोड़ के, ठंड के मौसम में हम आए हैं दीदी से मिलने, घबराहट से, बौखलाहट से। आज का देखे वीडियो, हमारी जो CDPO मैम है और हमारे ही जिला के एक है, हमारे जिला के ही मतलब वो मतलब केस रिपोर्टर है, वो मतलब वीडियो सेंड किए हैं। ऐसा CDPO मैडम से उनकी वार्ता हुई थी, वही वीडियो सेंड किए हैं। बस सारी सेविका बौखला गई है, सब एकदम अकबका के तड़ातड़ यहाँ से वहाँ फ़ोन घुमा रही है, सबका हक्का बक्का बंद है। हमको लग रहा है एक दो को हार्ट अटैक हो जाएगा ये वीडियो देख करके। खुद हम इतना परेशान हुए कि ठंड के मौसम में हम यहाँ दीदी से मिलने आए कि आखिर दीदी कुछ करिए, होगा क्या नहीं होगा। हम लोग का गला तो ऐसा ही बार बार दबाया जा रहा है, अब जान भी नहीं निकालती है सरकार और नहीं तो जान बचाती है। तो इसीलिए, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, अभी हम दीदी से हम बात कर लिए हैं, हमको संतोषजनक बात सुनने को मिला है, ठीक है, घबराए नहीं, कुछ नहीं होगा। हम लोग का जो मतलब यहाँ जिला में जो देने का था उसका टाइम भले ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जहाँ हम लोग का मेन जगह हम लोग का जो है पटना में, वहाँ का टाइम अभी है। आप लोग घबराइए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और बस कुछ दिन और सब्र कर लीजिए, कहीं कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब आप भानु सुन ली होंगी कि मेरी जो प्रखंड सचिव हैं वह आप लोगों को क्या संदेश देना चाह रही हैं, क्या जानकारी दी हैं, या तो आप लोग समझ गई होंगी। और मैं भी ये चाहूँगी कि आप अपना मन से डर को निकालिए, कुछ नहीं होगा अगर आप सब चयन मुक्त हैं। तो अनीता अंशु जिस दिन चयन मुक्त से बाहर आएगी, सारी जिला की जो सेविकाएं हैं या राज्य की सेविकाएं हैं, टोटल इंटायर सामूहिक रूप से बाहर आएंगी। रह गई CDPO मैडम की बात, जो आप उनके वीडियो को देख करके काफ़ी परेशान हैं, तो उस वीडियो को देख करके घबराइए नहीं। वह इतना ही तक जानकारी दी है कि हाँ, DM सर के पास जो भी अपील किया जाएगा उसका समय की जानकारी वह 30 दिन का दी है, लेकिन निदेशक महोदय के पास जो अपील होगा उसकी जानकारी आप लोगों को उस वीडियो के माध्यम से नहीं दिया गया है। इसलिए आप सब इस चीज़ की जानकारी को, इस वीडियो को देख करके थोड़ा समझिएगा कि बात क्या है। अब रह गई बात हम लोगों के हड़ताल टूटने का। हड़ताल जो है इसलिए नहीं, हड़ताल अभी हम सब तोड़ने के पक्ष में हैं, क्योंकि शीतकालीन सत्र केंद्र का 4 तारीख से चलने वाला है। तो जब हम विधानसभा का सत्र देखें, विधानसभा के सत्र को देखते हुए हम लोग अपना धरना प्रदर्शन पटना में रखे थे कि विधानसभा का सत्र भी देखेंगे और धरना प्रदर्शन भी देखेंगे। तो वहाँ का तो सत्र आप लोग देख ही लिए, वहाँ का विधानसभा का हश्र भी देख लिए, लेकिन केंद्र सरकार का भी सत्र हम सबों को देखना है कि
केंद्र की सरकार, जब बिहार की सरकार कहती है कि आप केंद्र कर्मी हो, आप केंद्र से मांगो, तो केंद्र का भी तो सत्र हम लोग देखेंगे कि केंद्र मेरे लिए, जिसमें कि 100% महिला है, जिसमें कि महिला के नाम पर बहुत ज़्यादा डंका बजाया जाता है, तो केंद्र की सरकार भी महिला के लिए क्या सोची है, सत्र में वह महिला के लिए क्या देती है, आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए क्या देती है। इसलिए हम सब बहनें केंद्र का भी शीतकालीन सत्र को देखना चाह रहे हैं। और एक जानकारी अपनी सेविकाओं को और सहायिकाओं को यह भी मैं देना चाहती हूँ, यह जो भ्रम फैल रहा है, यह जो वीडियो से तो बना के दिया ही जा रहा है भ्रम फैलाने के लिए, लेकिन कॉल करके भी यह कहा जाता है कि आप लिख करके दीजिए कि मैं संगठन के प्रेशर से हड़ताल की थी। तो बताइए, संगठन के प्रेशर से? वारे सेविका, क्या हो सेविका, अरे संगठन तुम्हारा कोई भी था, अधिकार तो मांग लेती साथ में। शर्म आती है ऐसी सेविका को सेविका कहने में मुझे, जिसे कि अपने अधिकार का पता नहीं है। बिहार में, समूचे बिहार में 6 सेविका ऐसी सेविका है जो सेविका की ही दुश्मन है। बहुत आदमी गला फाड़ फाड़ के बोलता था कि कुमार बिंदेश्वर का है कौन, सेविका तो है कोई नहीं, और तू क्यों सेविका के लिए क्यों मरेगा, सेविका के लिए क्यों सोचेगा, उसका कौन है, उसका कौन देखने वाला है। लेकिन मैं तो यही देख रही हूँ, जो सेविका गीता जी थी, अपने स्वार्थ वशीभूत हड़ताल को तोड़ के चली गई, बीच में ही सेविका के पीठ में खंजर घोंप के 2018 में भी खंजर भोंकी, जिस समय की 54 दिन के हड़ताल में हम लोग सब फंस गए थे। वो गीता जी का देन था, जिसको कि लग डंका बजा के बोले, अरे 54 दिन के हड़ताल कैली की मिल लो, कुछो नहीं मिल लो, पैसबो गिलो, मन देवो गिलो, कुछो नहीं मिल लो। तो आज मैं यह जानकारी आप सबों को दे दूं कि मिला, बहुत कुछ मिला। 12 दिन में तो गीता जी चली गई, और मिला क्या, पर हेड सेविका का 5 साल बढ़ा, 60 वर्ष से 65 वर्ष हुआ, और पर हेड सेविका को सरकार दी, क्या दी, 3,40,000 रुपया पर सेविका को दी। यह संगठन का देन है। यह नहीं है कि यह जो विरोधी कुकुरमुत्ता की तरह 4 गो 5 गो 6 गो समूचे बिहार में घूम रही है, वह नहीं दिलवाई। 5 साल तक 2019 से 23 तक हम लोग हड़ताल नहीं किए। अगर सरकार को देना रहता तो सरकार मुझे अपने मन से हर एक बजट सत्र में अगर दे देती, तो आज तक बजट में भी कम से कम हर एक बजट में वह कुछ न कुछ सेविका के लिए भी सोचती। तो जब तक मांगोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। सरकार अपने मन से किसी को कुछ नहीं देती है। अगर ऐसी बात रहती तो अभी दिसंबर माह में, इसी माह में बैंक कर्मी को इतना भर टोकरी का मिलता है, फिर भी वह हड़ताल पर जा रहा है। क्यों जा रहा है भैया? इसलिए यह मेरा मौलिक अधिकार है, यह मेरा संवैधानिक हड़ताल है। हम हड़ताल के लिए स्वतंत्र हैं, हम हड़ताल करेंगे, अधिकार लेंगे, लड़े हैं तो जरूर जीतेंगे। इस बात को जरूर आप लोग मन में गांठ बांध लीजिए। और अब आगे की जो जानकारी है यह आप सुनिए जमुई परियोजना की प्रखंड अध्यक्ष से। मैं पूनम जी से यह कहना चाहती हूँ
कि आप भी कुछ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और कुछ जानकारी मेरी सेविकाओं को और सहायिकाओं को आप अपना अनुभव की जानकारी दीजिए। नमस्ते, मैं पूनम ठाकुर। जैसे कि एक बार तो हम लोग को 6 तारीख को सबको लेटर के द्वारा सूचित करके कर दिया गया कि सब आप लोग चयन मुक्त हो गए। उसके बाद फिर 17 तारीख को पेपर में दिया गया कि अनीता अंशु कुछ मुख्य आदमी को कि ये लोग को चयन मुक्त किया गया है। फिर उसके बाद मतलब कि एक ही आदमी को 10 तरीका से दिखाया जा रहा है कि चयन मुक्त हो गए। फिर उसके बाद योगदान भी दिलाया जा रहा है। योगदान भी देने के लिए ऑफिस के थ्रू किसी से बुलवाया जा रहा है कि योगदान दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। अब जब योगदान दे भी देती है तो उसको कुछ रिसिप्ट नहीं मिलता है, कुछ रिसीविंग ऑफिस के तरफ से दिया नहीं जाता है। और फिर आज तो सबसे लास्ट की मैडम का जो वीडियो आया उससे पूरा सेविका के बीच में हड़कंप मच गया कि मैडम ये बात बोली क्या 30 दिन तक का ही आज डेट है यहाँ पर हम लोग के पास चयन ये लोग का योगदान देने का। इस कारण से सेविका लोग में तो बहुत दहशत फैल गया है। अब देखिए कल का क्या प्रोग्राम है, दीदी क्या मीटिंग वगैरह रख रही हैं जमुई के लिए, थोड़ा दीदी से सुन लीजिए। उसके बाद फिर बहनों, आप सभी अपने प्रखंड अध्यक्ष की भी बात सुनी और जो अपीलनामा फॉर्मेट के विषय में मैं जानकारी दी थी आप सभी को, वह अपीलनामा फॉर्मेट भी उसका प्रोसीडिंग आ गया है। फॉर्मेट अभी आने में अभी तक मैसेज के द्वारा नहीं आया है, लेकिन वो भी आ जाएगा। और कल इन्हीं संबंध में एक मीटिंग, ऐसे तो मैं समूचे जिला की बातों को कह रही हूँ और जिला को भी जानकारी दे रही हूँ कि आप अपने अपने परियोजना स्तर में अपने अपने ढंग से सारी सेविकाओं एवं सहायिकाओं को बुला करके फॉर्मेट पर साइन सभी का करवा करके तैयार कर लीजिए, जिससे कि मुझे पटना ले जाने में फॉर्मेट का आसानी हो जाए और उसको वहाँ अपील करने के लिए पहुँचाया जाएगा। और मैं जमुई परियोजनाओं की सेविकाओं को यह जानकारी देती हूँ कि कल गरसंडा ग्राम पंचायत भवन में हम सारी सेविकाओं का और सहायिकाओं का जो 79 सेविका और आपको 62 सहायिका है, ये सभी को जानकारी एक दूसरे से मिल जाना चाहिए, जिसमें कि सारे का साइन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी का एक का छूट जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और वह सेविका चाहे सहायिका अपना प्रॉब्लम में फंस सकती है। इसलिए सभी का आना अनिवार्य है। यहाँ आइए, हम लोग मिल बैठ करके बात भी करेंगे और साइन भी करेंगे, जिससे कि मुझे निदेशक महोदय के पास अपनी चयन मुक्ति के विरोध में अपील भी करूंगी। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ अपनी सेविका बहनों से, अपनी सहायिका बहनों से तथा आम जनता से कि मेरा जो यह परिवार है, यह जो चैनल जो मेरा है बहुत छोटा परिवार है और इस छोटे परिवार को कुछ बड़ा कीजिए। इसलिए आप लोगों से मैं बार बार यह कहती हूँ कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।